हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का 9th चैप्टर करेंगे विच इज़ आवर लास्ट चैप्टर। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये है जर्नल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट नॉन लाइफ कंपनीज़ के प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो वो ऑफ़र करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉन लाइफ कंपनीज ऑफर प्रोडक्ट्स विच सेफ गार्ड द एसेट्स। जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती हैं जो एसेट्स, जो ओनर के एसेट्स हैं उसको सेफ गार्ड करती है। जो जैसे पैरल्स होते हैं, जैसे फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म एक्सेट्रा, उनसे कहते हैं। जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो ऑफर प्रोडक्ट्स, वो भी प्रोडक्ट ऑफर करती है जो प्रोटेक्ट करती है इंश्योर्ड को अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेज जो एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होता है। एंड यू विल लर्न अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट्स। हमें इस सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफर बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन दिस चैप्टर, और कुछ और अदर प्रोडक्ट्स। 3 आउटकम है हमारे इस 9 चैप्टर में। फर्स्ट आउटकम है नो अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। सेकंड इज़ अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। फीचर्स पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस के एंड मरीन इंश्योरेंस के। एंड लर्न अबाउट द वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर्ड अंडर मिसलेनियस कैटेगरी। और जो वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। हमारा फर्स्ट आउटकम है नो अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अभी कौन से प्रोडक्ट ऑफर करती हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले कहते हैं जी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करवाती हैं प्रोटेक्शन पॉलिसी होल्डर को अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस। कोई फाइनेंशियल लॉसेस होता है उसको पॉलिसी होल्डर के फाइनेंशियल लॉसेस को प्रोटेक्ट करती हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो पैरल की वजह से होता है। पैरल कौन से हैं? फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। कहते हैं एज पर द इंश्योरेंस एक्ट 1930 इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स हैं आर ब्यूफिकेटेड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। वो ना अकॉर्डिंग टू 1938 इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो उसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको 3 कैटेगरी में, मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली मरीन, फायर, मरीन, मिसलेनियस। ठीक है। ऑल इंश्योरेंस विच डू नॉट फिट इनटू द फायर। कहते जो इंश्योरेंस फायर या मरीन में फिट नहीं होती वो करती है मिसलेनियस में फिट। ओके। कहते पहले अर्ली टाइम में फायर और मरीन जो थी वो सबसे फेमस थी। ठीक है, वो मेजर टाइप ऑफ इंश्योरेंस थी। बट आज कहते हैं द बिगेस्ट ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है मोटर इंश्योरेंस, देन उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। कहते फिर भी मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी में जो टर्म है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस आर यूज्ड। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कौन सी है? कहते हैं जिसमें इंश्योरेंस होती है हमारी इन्वेंट्री की, फर्नीचर, मशीनरी, सप्लाईज, इवन टेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, सच एज ट्रेडमार्क। कहते जो पहले कवर होता था फायर में। और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में, इंजीनियरिंग एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस में। अभी मरीन एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं उसमें क्या चीज़ होती है? कार्गो, शिपमेंट बाय एयर, सी, लैंड। एंड जो शिप्स हैं वो मरीन का पार्ट होते हैं कहते हैं। एंड कैजुअलिटी में एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो ऑटोमोबाइल और मोटर एक्सीडेंट्स होते हैं वो कैजुअलिटी में आ जाते हैं। कहते हैं इसकी दूसरी तरफ हाउ एवर समटाइम्स इट इज़ यूज टू रेफर टू द एक्सीडेंट टू। ठीक है, और समटाइम्स यूज टू अदर एक्सीडेंट टू, अदर कुछ और एक्सीडेंट भी उसमें कैजुअलिटी इंश्योरेंस में आ जाते हैं। लाइबिलिटी इंश्योरेंस है जो अभी वो कहते हैं जी लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड टू एनीवन अराइजिंग आउट ऑफ लॉ सूट्स। ठीक है, सिमिलर सिचुएशंस। अगर किसी भी लाइबिलिटी आती तो वो इंश्योर्ड पर वो लाइबिलिटी पे होती है। ठीक है। लाइबिलिटीज़ कैन बी द पब्लिक। अच्छा, लाइबिलिटी पब्लिक भी हो सकती है और कोई कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है लाइबिलिटी का। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ब्यूटिफिकेटेड किया हुआ 3 कैटेगरी में। पहली मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मिसलेनियस। फायर मरीन में मरीन कार को मरीन हुल, फायर में फायर, और मिसलेनियस में आगे ये कैटेगरी डिवाइड किया है मिसलेनियस में। ठीक है। तो पहले है मिसलेनियस में फिडेलिटी गारंटीड, ओवरसीन मेडिकल इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस, अदर मिसलेनियस। मोटर इंश्योरेंस में भी मिसलेनियस में आती है।
एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिसलेनियस में है, एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस भी मिसलेनियस में है। ये सारी मिसलेनियस में आ गई, ठीक है। फायर की एक है, और मरीन में मरीन कार्गो एंड मरीन हुल। हमारा सेकंड आउटकम है अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। पहला है फायर इंश्योरेंस। कहते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रोवाइड करवाती हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस जो पैरल की वजह से होता है, ठीक है। डैमेज टू द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का लॉसेस होते हैं आउट ऑफ फायर, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। कहते हैं जो फायर पॉलिसीज़ हैं वो कवर करती हैं डैमेजेस थ्रू इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल्स, राइट, टाइफून, साइक्लोन, स्ट्राइक एंड अदर मलिशियस एक्ट्स, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे नोट दिया हुआ है एक टिप। कहते हैं जो फायर पॉलिसीज़ हैं उसको नेम्ड पैरल पॉलिसीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। वेयर द पैरल्स आर लिस्टेड, वहाँ पे पैरल्स एक लिस्टेड होते हैं, और एक्सक्लूशन भी मेंशन की जाती हैं एक अलग सेक्शन में, रेलेवेंट सेक्शन में। और एड ऑन कवर्स भी उसमें होता है, जो कोई बंदा एडिशनल पैरल्स उसमें लेता है, ठीक है, इंश्योरर से, तो मे बी ऑपरेट सेपरेटली, वो भी कहते हैं वो अलग से वो सेपरेटली लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक कवर और वार रिस्क आर एक्सक्लूडेड, और वार रिस्क एक्सक्लूड किया है इसमें। कहते जो बेसिक कवर के साथ उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ और थिंग्स भी ऐड करके इंक्लूड करवा सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल फीस फॉर आर्किटेक्चर एंड कंसल्टिंग इंजीनियर, ठीक है। डेटेरियोरेशन ऑफ स्टॉक का ख़राब हो जाना रेफ्रिजरेटर में या वेयर हाउस में ड्यू टू द पावर फेलियर की वजह से, ठीक है। लीकेज एंड कंटेमिनेशन, कुछ गंदे होगी चीज़, बेकार चीज़ होगी, उसको भी वो कवर कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। लॉस ऑफ द रेंट, ठीक है। स्टार्टअप एक्सपेंसिव, जो स्टार्टअप के लिए एक्सपेंसिव लगे हैं उसको भी कवर करती है, ठीक है। कहते ओनली आइटम दैट आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड विल बी पेड फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, जो भी चीज़ वो एक्स्ट्रा ऐड करवाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट पे करेगा। एक्सक्लूजन आर मैंशनड अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट, और एक्सक्लूजन को मेंशन किया जाता है कोई फ्यूचर वाले डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बिजनेस एंड इनकम। कहते हैं जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उनमें एक प्रोविज़न है लॉस ऑफ प्रॉफिट का। इस प्रोविज़न के अंडर कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इंश्योरर है, वो प्रोवाइड करवाता है कंपनसेशन ऑफ द लॉस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में लॉस होता है या उसके लॉस के साथ होने वाले जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट के, उसको भी वो फायर इंश्योरेंस कवर करती है टिल नॉर्मेंसी इज़ रिस्टोर्ड, जब तक सारी सिचुएशन रिस्टोर नहीं हो जाती। अच्छा, इसमें जो नॉर्मेंसी तक पीरियड वाला है वो पीरियड डिसाइड करता है इंश्योर्ड, ठीक है, भी कब तक कंपनसेशन उसको प्रोवाइड होना चाहिए, तो वो तब वो करता है जब उसकी कमेंसमेंट होती है पॉलिसी की। तो ये जो पीरियड है वो 3 मंथ तक भी हो सकता है और 3 साल तक भी होता है, नॉर्मेंसी तक। वो डिसाइड करेगा जब पॉलिसी स्टार्ट होगी, तो तब वो एग्रीमेंट डिसाइड कर लेंगे कि हाँ जी कैसे है। ओके, अनलेस एंड अनटिल द क्लेम बिकम एडमिसिबल अंडर ए मटेरियल डैमेज फायर पॉलिसी, ठीक है, एंड द कोरस्पॉन्डिंग लॉसेज ऑफ द प्रॉफिट विल नॉट पे। लॉस ऑफ प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन इज़ नॉट इंश्योरेबल। मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी पॉलिसी में विल नॉट पे, तो उसमें वो कवर नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का कहते हैं 2 तरह की होती हैं, एक तो मरीन कार्गो एंड मरीन होला। क्लासिफिकेशन ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मरीन कार्गो इंश्योरेंस एंड मरीन होल इंश्योरेंस। मरीन कार्गो इंश्योरेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो मरीन कार्गो में कहते हैं जो मरीन कार्गो इंश्योरेंस है, मरीन कार्गो इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करवाती है कवर गुड्स को जो ट्रांजिट के टाइम होता है। ट्रांजिट मीन्स हम अपना गुड्स, अपना सामान सी के, एयर के या रेल के या रोड के द्वारा या बाय पोस्ट के द्वारा हम किसी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो वाली कार्गो इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करवाती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शिपमेंट कहते हैं कवर्ड होती है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर, ठीक है, और एक्सप्लोशन, स्ट्रैंडिंग ऑफ वेसल, थेफ्ट, ठीक है, लॉस ऑफ पैकेज ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग में, ठीक है, लॉस ऑफ पैकेजेस, ठीक है, एक्सप्लोजन, थेफ्ट, ठीक है, ये सारे कवर उसमें मरीन कार्गो में होते हैं। और वार, स्ट्राइक, राइट एंड सिविल कमोशंस कैन बी एडेड ऑन एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो ये वाले हम उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम करके ऐड करवा सकते हैं। कहते हैं जो इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसी है बाय द रेल रोड कवर द रिस्क ऑफ फायर, वो फायर वाला रिस्क कवर करती है। ब्रेकेज ऑफ ब्रिजेस, ड्रीलमेंट्स एक्सेट्रा,
ठीक है। कहते हैं ये जो पॉलिसीज़ हैं वो रिस्क कवर करती हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ ओनली। तो ये पॉलिसी तब तक है जब तक वो ट्रांजिट हो रही है, ठीक है, मरीन कार्गो तब तक है जब वो ड्यूरेशन उसकी ट्रांजिट हो रही है, जब तक वो पहुंच नहीं रही जहाँ पे उसने पहुंचना है कार्गो ने, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट है आर कवर्ड अंडर द टर्म ऑफ इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लंडन अंडरराइटर्स। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्रैक्टिस लोकल क्लोज आर यूज्ड फॉर इनलैंड ट्रांजिट। जो लोकल क्लोज हैं वो क्लोजेज हैं, ठीक है, वो क्लोजेज हैं लोकल क्लोजेज, वो सिर्फ इनलैंड जो मतलब धरती पे जो ट्रांजिट होता है, मतलब जो ज़मीन पे जो रोड के और रेल के द्वारा ट्रांजिट है वही लोकल, उसमें लोकल क्लोज यूज़ होता है। बाकी जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लोज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स के अकॉर्डिंग होता है, कवर होता है, अंडर द कवर। एंड मरीन इंश्योरेंस में कहते हैं जो हुल इंश्योरेंस है वो कवर लॉसेस करती है जो ओशन में जाने वाली शिप्स होती हैं या कुछ अदर वेसल्स, वो उसके लॉसेस कवर करती हैं, जैसे शिपिंग वेसल, सेलिंग वेसल एक्सेट्रा। वेसल्स मीन शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, ओके। जो रिस्क कवर्ड होता है उनमें इंक्लूडिंग मैरी टाइम पैरल्स, जो मैरी टाइम मीन समुंदर वाले होने वाले पैरल्स वो उसमें कवर होते हैं, जैसे फायर एक्सप्लोशन, पायरेसी, एक्सीडेंट इन लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, ठीक है, ये वाले एक्सप्लोशन हो गया, कुछ डकैती होगी, एक्सीडेंट हो गया सामान रखने में या उतारने में, ठीक है, कार्गो का, तो वो सारा उसमें कवर होता है। नेक्स्ट है वार एंड स्ट्राइक, वो कहते हैं कवर होता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वार एंड रिस्क स्कीम, कहते हैं विच इज़ अ वॉलंटरी, जो एक्स्ट्रा है वॉलंटरी है स्कीम फॉर द शिप ओनर्स। नेक्स्ट हुल पॉलिसीज़ आर जनरली इशूड, जो हुल पॉलिसीज़ हैं वो 12 मंथ के लिए होती हैं, यहाँ इशू की जाती हैं जब तक वॉयज है, ठीक है, वॉयज ऑन द वॉयज। वॉयज मीन्स होता है कि जब कितना सामान, वॉयज मीन्स एक समुंदर जहाज़ों का एक बेड़ा जो कितना टाइम लेता है अपना सामान डिलीवर करवाने में, तो वो डिलीवर करवा के वापस आ गया, ठीक है, तब तक वॉयज के टाइम वो कवर रखेगी, ठीक है। तो जो कवर है वो प्रोवाइड किया जाता है अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ टाइम क्लोज हुल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयज क्लोज हुल फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ लंडन अंडरराइटेड विच आर यूज इंटरनेशनली, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है ये वाली ना, कि जो मरीन कार्गो इंश्योरेंस है वो उसको अंडर होती है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लोजेज, और ये वाली है वो इंस्टीट्यूट टाइम क्लोजेज या इंस्टीट्यूट ऑफ वॉयज, दोनों लंदन अंडरराइटर्स के है, ठीक है।